हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे टारगेट ऑडियंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और एक बार आपके सामने आ चुके हैं, एक बार नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ आ चुके हैं। तो आप लोगों की आज जो क्लासेस थे वो क्लास 11th की एक नई क्लास ओपन होने वाली है। नई क्लास का मीन्स ये होता है क्लास 11th का चैप्टर नंबर पहला हम पढ़ाएंगे आज, मैथ का। और जितने भी बच्चे हैं, अगर उनके मन में ये डाउट होगा कि मैथ कक्षा 11 की बहुत कठिन है, तो आज वो डाउट हम आपके सामने खत्म कर देंगे, क्योंकि चीज़ों को हम नए तरीके से समझेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम होगा इनइक्वलिटीज। और इनइक्वलिटीज का मतलब होता है असमीकाएं। और मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को जो क्लास 11th पढ़ चुके होते हैं तब भी उन बच्चों को इनइक्वलिटीज का नॉलेज नहीं होता है, असमीकाओं का नॉलेज नहीं होता है। इसलिए हम आज फर्स्ट चैप्टर से ही आपका इनइक्वलिटीज असमीकाएं ओपन करने वाले हैं। और ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि जब भी इनइक्वलिटीज का चैप्टर खत्म होगा तो आपसे सारे इनइक्वलिटीज के प्रश्न बन जाएंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला चैप्टर क्या है, इनइक्वलिटीज या असमीकाएं। क्या बोल सकते हैं, असमीकाएं। अच्छा, तो थोड़ा सा आपको वीडियो शेयर कर देना है ताकि कॉन्सेप्ट हमारा उन बच्चों के पास डिलीवर हो पाए जो बच्चे कॉन्सेप्ट के भूखे हैं। सीधी सी बात है ना। तो सबसे पहले आपने ऐसा देखा होगा ax प्लस बी बराबर 0। ये क्या होता है, ये आपने पढ़ा है। ax प्लस बी बराबर 0 आपने पढ़ा है। मैंने बताया आपको, जब जब बराबर के बाद 0 लिख दिया जाता है तो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समीकरण बन जाता है। इक्वेशन मतलब समीकरण बन जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं ax प्लस बी, तो ये क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन का मीन्स क्या होता है, एक व्यंजक होता है। क्या बन जाता है, व्यंजक का रूप ले लेता है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तब भी ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक इक्वेशन होता है, अर्थात एक समीकरण ही होता है ये भी। लेकिन अगर हम जो इस इक्वेशन के जो हल होते हैं, हल इनफाइनाइट होते हैं। मतलब फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, अंतराल में होते हैं। इनका जो हल होता है वो क्या होता है, एक अंतराल में होता है। क्या होता है, अंतराल में होता है इनका हल। तो कैसे चेक करेंगे, अच्छा इसके अगर मेरे को इनइक्वलिटीज बनाना है तो आपने ये देखा होगा, अगर मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर 0 से बड़ा कर दूं, 0 से बड़ा जिस साइड मुंह ओपन किया रहेगा ये वही बड़ा माना जाता है। इस साइड मुंह ओपन किया है तो ये बड़ा है। अगर मैं ऐसा लिख दूं बी एक्स प्लस सी 0 से छोटा है, अर्थात 0 बड़ा है, इसमें क्या है, 0 बड़ा है, इधर मुंह ओपन है। या फिर ऐसा लिख दूं इसका मतलब क्या होता है, ये 0 से बड़ा या बराबर है, ये बराबर का चिन्ह है। 0 से बड़ा है और क्या है, बराबर है। और इसका मतलब क्या होता है, ये 0 से छोटा है और बराबर है। इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन, अंग्रेजी में इसको लेस देन बोलेंगे। अर्थात कहने का मतलब दो प्रकार से होते हैं, एक ग्रेटर देन होता है और एक क्या होता है, लेस देन होता है। ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये क्या बन जाता है, इनइक्वलिटीज का रूप ले लेता है, मतलब असमीकाओं का रूप ले लेता है। ये क्या बन जाती है, असमीकाएं बन जाती है। अगर 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है तो असमीकाएं ले लेती हैं रूप। जैसे मान लीजिए आपने बिल्कुल ऐसे सीखा होगा, आपने ऐसा सीखा होगा कि जैसे मान लीजिए लिखा है 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब इसमें आपको x की वैल्यू बताना है, तो x की वैल्यू, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3। लेकिन अगर इसको इनइक्वलिटीज के रूप में लिखना चाहे, असमीकाओं के रूप में लिखना चाहें, तो ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2 ये बड़ा है 0 से। तो कैसे हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3। ये लेकिन क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, असमीकाओं का रूप ले लेगा। क्या हो जाएगी ये, इनइक्वलिटीज।
इनइक्वलिटीज का रूप ये ले लेगा, मतलब असमीकाओं का रूप ले लेता है। अर्थात इसमें कहने का पॉइंट ये कि x जो है वो बड़ा है -2/3 से, ठीक है ना। अब इसकी पहला क्या है, इसका सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, नंबर्स लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं, मतलब संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं। पहला लिखने का रूप क्या होता है, संख्या रेखा, जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं नंबर लाइन। क्या बोल सकते हैं, नंबर लाइन। अब देखो नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए तो ये तो आपको पता है कि ये इसका मिड टर्म होता है, ये इसका राइट होता है, और ये क्या होता है, इसका लेफ्ट होता है। मिड में 0 होता है, राइट की तरफ चलेंगे तो संख्या बढ़ती चलेंगी, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट मतलब अनंत तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये अनंत तक पहुंच जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, अर्थात ऐसे ऐसे करके कहाँ पहुंच जाएगा, ये माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। अर्थात ये जो लाइन होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाती है, और ये यहाँ पर क्या होता है, बीच में 0 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि x जो है x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो x की वैल्यू जब 2 से बड़ा की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ एरो लगा देंगे। x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी, जैसे मान लीजिए कोई बोल दे, ऐसा प्रश्न आपसे कर दे, ये माइनस ये प्लस का है, ये माइनस का रहेगा। अगर आपसे कोई बोल दे कि x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, अर्थात x क्या है, 2 से बड़ा है, तो 2 तो यहाँ पर होगा, तो इधर की साइड जाएंगे। अगर आपसे कोई बोल दे कि x बराबर -4 पर है, x की वैल्यू जो है ऐसा कर दे, -4 है, तो -4 क्या है, x से बड़ा है, तो -4 इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख देते हैं। अब देखो इसके बनाने के तरीके क्या क्या होते हैं वो समझेंगे। इसके कुछ पॉइंट होते हैं। अच्छा, संख्या रेखा को पता है ना, संख्या रेखा में अगर आपको बढ़ते क्रम में चलना है, मतलब ज्यादा की तरफ, तो ऐसे एरो लगा देना है, घटते क्रम में चलना है तो ऐसे एरो लगा देना है। क्लियर। अब इसके कुछ मैंने बताया ना, इसके अंतराल होते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अंतराल के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, अंतराल के रूप में। कैसे, 3 प्रकार के अंतराल होते हैं। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के अंतराल होता है। पहला खुला अंतराल, दूसरा अर्ध खुला अंतराल, तीसरा क्या होता है, बंद अंतराल। पहला क्या होता है, ओपन मतलब खुला अंतराल। दूसरा क्या होता है, सेमी ओपन। सेमी ओपन का मतलब क्या है, अर्ध खुला अंतराल। और तीसरा क्या होता है इसका, क्लोज मतलब बंद अंतराल। बंद अंतराल, ये 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, इसको डिफाइन करने के तरीके क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे, पहला ओपन मतलब खुला अंतराल, दूसरा सेमी ओपन अर्ध खुला अंतराल, और तीसरा क्लोज्ड मतलब बंद अंतराल। इस तरीके होते हैं। हाँ, अब ये ओपन क्या होता है, खुला ऐसा होता है। क्या होता है, ओपन में होता क्या है, अगर आपको 2 बिंदु दे रहेंगे, x जो है, x की वैल्यू a से लेकर कहाँ तक है, b तक है, ऐसा रहेगा। जो x की वैल्यू है, कहाँ से, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है वो a से लेकर कहाँ तक है, b तक है। ये खुला अंतराल हो जाएगा। सेमी क्या होता है, जो x की वैल्यू है वो a से तो बड़ी है लेकिन b से छोटी है। देखो x की जो वैल्यू है a से बड़ी है, जिधर ओपन रहेगा वही ना रहेगा। x जो है, देखो x की साइड ये ओपन है, तो x की वैल्यू क्या है, a से बड़ी है और बराबर भी है। अगर एक में बराबर का चिन्ह लगा रहे और एक में बराबर का चिन्ह ना लगा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध खुला अंतराल। क्या हो जाएगा,
अर्ध खुला अंतराल। और क्लोज में क्या होता है, जो x की वैल्यू है a से भी बड़ी है और b के भी बराबर है। इसमें कहने का मतलब ये होता है जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी है बराबर है और b से छोटी है b के बराबर है। ठीक है ना। तो जिधर साइड, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे a की जो x की जो वैल्यू है वो a से बड़ी है और b से छोटी है b के बराबर है। जिसमें a से इसका कहने का मतलब ये होता है कि a और b के बीच में वैल्यू, जैसे मान लीजिए 1 2 3 लिखा है तो 1 और 3 के बीच में वैल्यू पूछ दे तो क्या लगा देंगे, ये खुला अंतराल हो जाएगा। a और b के बीच की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगा, खुला अंतराल। लेकिन इसमें पूछ दे कि a से बड़ा है, जिधर साइड ये वाला लगा रहेगा बराबर का चिन्ह, उसके साइड बड़ा ब्रैकेट, उसके साइड बड़ा ब्रैकेट, और जिधर के साइड सिर्फ इतना बस लिखा है बड़ा है, छोटा का चिन्ह नहीं लिखा है तो क्लोज ब्रैकेट। इसमें लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा, इसमें बड़ा है तो बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। क्लियर। इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों में देखो ये बराबर का चिन्ह है तो ये ऐसे हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई होगी कैसे करना है, एक बार फिर से समझ लो आप। ओपन का मतलब ए और बी के बीच में वैल्यू, ए और बी के ना ए शामिल है ना बी शामिल है, उन दोनों के बीच की वैल्यू, तो दोनों में बंद ब्रैकेट। सेमी ओपन का मतलब ए से तो बड़ा है, एक्स की वैल्यू जो है क्या है, ए से बड़ा है बराबर है अर्थात, और बी की जो वैल्यू है वो एक से क्या है, छोटी, एक्स से छोटी है। तो जिधर साइड ये वाला ऐसा लगा रहे, बराबर का चिन्ह भी लगा रहे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इसमें नहीं लगा है तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। इन दोनों में देखो बराबर का चिन्ह, दोनों को लगा देंगे। हाँ, अब इसका बनाते कैसे हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो चीजें आपको सीखनी है। जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ आपको बनाना है, ए और बी के बीच का ग्राफ, ये होगा आपका ए। जैसे मान लीजिए आपको ए और बी का ग्राफ बनाना है, ए और बी का ग्राफ, तो जिधर आपको ग्राफ बनाना है ना ए शामिल है और ना ही बी शामिल है, तो ये क्या हो जाएगा, ना ए शामिल है और बी शामिल है, दोनों के बीच की वैल्यू, दोनों के बीच की वैल्यू ऐसे बनेगी, ए है और बी है। क्लियर बात है ना, ए और बी है तो ए और बी के बीच की वैल्यू ऐसे बन जाएगी, पहला का। दूसरा का क्या हो जाएगा, ए में बड़ा ब्रैकेट है, ए में बड़ा ब्रैकेट का मतलब ए शामिल है, ए शामिल है तो डार्क, ए शामिल है तो डार्क, और बी शामिल नहीं है तो बी ऐसे बन जाएगा, और दोनों को ऐसे जोड़ के ऐसे कर देंगे। तीसरे में क्या कर देंगे, बंद अंतराल है तो देखो दोनों में क्लोज लगा देंगे, ये भी ऐसा कर देंगे, दोनों को डार्क कर देंगे और ऐसे बना देंगे। चीजें समझ में आ गई। जो शामिल होता है वो डार्क पॉइंट होता है, जो शामिल नहीं होता है वो क्या होता है, लाइट पॉइंट होता है। ये क्या हो गया, लाइट पॉइंट है। ए और बी के बीच मतलब दोनों में से कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा ऐसे है कि x की वैल्यू क्या है, 2 से लेके 3 के बीच में, तो इसका पॉइंट कैसे बनेगा, x की वैल्यू ये 2 हुई और ये क्या हुई, 3 हुई, दोनों को जोड़ देंगे कौन से, लाइट पॉइंट से। क्यों जोड़ेंगे, 2 और 3 की वैल्यू दोनों शामिल नहीं है, और क्या बना देंगे, ये बना देंगे, x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। लेकिन आपसे ऐसा पूछते कि जो x की वैल्यू है 3 और x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, अर्थात x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, x की जो वैल्यू है 3 से बड़ी और बराबर भी है, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी और बराबर भी है, 3 के बराबर भी है, और 4 से छोटी है, तो 4 से छोटी का मतलब ये, और दोनों को जोड़ के ऐसा बना देंगे। अब यहां पर अगर पूछ दे कि जो x की वैल्यू है 4 के बराबर भी है और 4 से बड़ी भी है, और 3 से क्या है, छोटी, 3 के बराबर भी है, x की वैल्यू 4 से क्या है, बड़ी है और 3 से छोटी है, तो ऐसे कर देंगे, x की वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी, x की वैल्यू है 3 से बड़ी और 4 से छोटी है, उसके बराबर है, तो दोनों में क्या पॉइंट लगा देंगे, डार्क लगा देंगे। क्या पॉइंट लगाएंगे, दोनों में डार्क पॉइंट लगा देंगे और ऐसे कर देंगे 3 और 4। क्लियर हो गया होगा।
आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आई होगी। बस आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में कराई उन चीज़ों को सभी का आपको रिवीजन कर लेना है। और अगर आपसे चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी तो आपको कमेंट कर देना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जिससे मैं प्रॉब्लम आपकी समझ नहीं पाता हूँ। और मैं ये आपसे वादा दिलाता हूँ कि अगर आपकी क्लास 10th में मैथ बहुत वीक रही होगी, तब भी क्लास 11th के अंदर अगर आप हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते चलेंगे, चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को और हम मजबूत करेंगे, तो बढ़िया सी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना। बकाया आप लोग समझदार तो हो ही, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि जब आप पढ़ने आ गए हो तो समझदार तो हो ऑटोमेटिक, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। बकाया थोड़ी सी आपको हमारी मदद करनी है, मदद के रूप में आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है आपको शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमारी वीडियो आपके तक पहुंच जाए। बकाया हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद तब तक के लिए।